आई नो आप एक बिगनर हैं एंड आप फोटोशॉप सीखना चाहते हैं, बट आप कंफ्यूज हैं कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। हमें एक पूरी प्लेलिस्ट सीखनी चाहिए, या हमें कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, या हमें कुछ फ्री कोर्सेज देखने चाहिए, या हमें क्या करना चाहिए। और ये प्रोसेस बहुत कंफ्यूजिंग होती है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है ये वीडियो बनाने का, जहाँ पे मैं आपको सिखाने वाली हूँ फोटोशॉप कम्प्लीटली फॉर बिगनर्स, जहाँ पे हम हर एक चीज़ सीखेंगे कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, क्या क्या टूल्स है वो भी हम देखने वाले हैं, क्या क्या फिल्टर्स होते हैं, कैसे शेडो इफेक्ट्स देना है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको हेल्प करने वाली हैं। अगर आप फोटोशॉप का इंटरफेस देख के डर जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि सबसे पहला हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, या सबसे पहला टूल हमें कौन सा सीखना है फोटोशॉप में, या स्टेटस बार क्या कहलाता है, अकॉर्डिंग टू अलग अलग प्रोजेक्ट्स हमें डिफरेंट विड्थ एंड हाइट सेलेक्ट करनी पड़ती है, तो हम वो कैसे करेंगे, और ऐसी बहुत सारे डाउट्स आपको आते होंगे। तो ये फोटोशॉप का ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है, और ये 1 घंटे के अंदर आपको सब कुछ सिखा देगा जो आपको फोटोशॉप में आना चाहिए, और इसको देखने के बाद आप कभी डरेंगे भी नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम फोटोशॉप पे चलते हैं और फोटोशॉप का स्टेप बाय स्टेप हम ट्यूटोरियल देखते हैं। तो हम फोटोशॉप के इंटरफेस पे आ गए हैं एंड हम इस एक के बाद एक इसमें देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए। एक और चीज़ मैं रिकमेंड करूंगी कि आप 2 डिवाइस यूज़ कर लें। इसका मतलब ये है, या तो ये वीडियो आप मोबाइल में देखते जाएं, साथ में आप इसको प्रैक्टिस करते जाएं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते जाएं, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। वरना आप बीच में पॉज ले लेके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो आपको चीज़ें और क्लियरली समझ में आएंगी। तो हम अब स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही आप क्रिएट अ न्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको इधर पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। रिसेंट में इधर पे ये ऑप्शंस आपको दिख गए होंगे। इधर पे आप जो भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप उसको नाम दे सकते हैं। जैसे मैं अभी दे रही हूँ फाइल 1, ठीक है। इधर पे आपने, जैसे मैंने कस्टम पे इस पे मैंने क्लिक किया है, तो इधर पे मुझे विड्थ दिख गई एंड हाइट दिख गई है। अगर आप यूट्यूब का थंबनेल बना रहे हैं तो यूट्यूब के थंबनेल जो होता है उसकी जो होगी हाइट अलग होगी, उसका जो होगा विड्थ अलग होगी, तो आप उस हिसाब से उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप काम कर रहे होंगे, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं व्हाट इज द साइज ऑफ यूट्यूब थंबनेल इन फोटोशॉप। तो जो भी उसका साइज आएगा इधर पे उसको लिख सकते हैं, उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद ओरिएंटेशन होता है कि आपको वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल कैसा ओरिएंटेशन करना है। इसके बाद पिक्सेल्स है, इंचेस है, ये सब चीज़ और भी फीचर्स दिए गए हैं जिसमें हमें पिक्सेल्स पे काम करना है। कलर मोड के ऊपर बात कर लेते हैं, जहाँ पे कलर मोड जो होता है कि RGB कलर मोड जो होता है वो हमारी डिजिटल प्रोडक्ट जब भी हम काम करते हैं उसके लिए यूज़ होता है। वेयरएज अगर हम कोई प्रिंट की चीज़ बना रहे हैं, जैसे मैगजीन हो गया, ब्रोशर हो गया, जो प्रिंट आउट निकालना है, तो उसके लिए हम CMY के कलर मोड यूज करते हैं। ये चीज याद रखना हमेशा, क्योंकि ये इंटरव्यूज में भी पूछी जाती है। तो एक ये चीज हो गई। उसके बाद आर्ट बोर्ड्स पे आ गए कि आखिर आपको कितने चाहिए हैं जिसपे हम काम करने वाले हैं। एक तो ये चीज हो जाती है। उसके बाद ये है कि आपको बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए, जैसे व्हाइट चाहिए, कोई और कलर का चाहिए है, अगर आपको वो भी नहीं चाहिए, ब्लैक चाहिए है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट चाहिए, कस्टम करना है आपको कुछ, तो वो भी ऑप्शंस है। तो हमें इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए है, और ये कुछ एडवांस सेटिंग है। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मुझे इधर पे बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। ऊपर जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार, जहाँ पे आपको फाइल का ऑप्शन दिखेगा। तो जैसे अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो इधर पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा आपके लिए। अगर आपको न्यू प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट करनी तो आप वो भी कर सकते हैं। इधर पे बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपको फोटो को प्लेस करना है तो इधर पे आप क्लिक करेंगे एंड कोई भी फोटो जो आपको प्लेस करनी होगी, मे बी शायद अगर हम ये चाहें तो ये हम ऐसे प्लेस कर सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन हो गया। अगर ऐसे आपको प्लेस नहीं करना है तो एक और ऑप्शन ये होता है कि जहाँ पे भी आपको जो भी फोटो आपने काम किया होगा उसको आप उठा के लेके आएंगे। जैसे ये हो गई, एंड इसको हम कहाँ लेके जाएंगे, फोटोशॉप पे प्लेस कर देंगे। तो जैसे मैं डायरेक्ट इधर पे फोटोशॉप पे प्लेस कर दिया। तो एक तो डायरेक्ट ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन जो हमने देखा इधर पे प्लेस करके आप इस ऑप्शन पे जाके भी अपनी जो भी आपकी चीज़ है, जो भी फोटो है वो आप इधर पे प्लेस कर सकते हैं। अब हमारी ये चीज़ फोटो आ चुकी है। अब इसके बाद है हमारा ये है टूल बार, जहाँ पे हमारे सारे टूल्स रहेंगे, तो इसको हम टूल बार कहते हैं। अब इसके बाद जो है नीचे एक और ऑप्शन जानने की बहुत ज़रूरत है आपको, वो है इधर पे हमारा लेयर्स। तो हम जो भी काम करेंगे प्रॉपर लेयर्स पे काम करेंगे। जैसे ये है एक दूसरे लेयर पे हमने इसको रखा हुआ है। देखेंगे कि हम लेयर्स पे काम कैसे करते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है लेयर, वो हम आगे चल के देखते जाएंगे। इधर पे जो भी मैं टूल यूज करूंगी, जैसे मान लो मैं इधर पे रेक्टेंगल टूल के ऑप्शन पे क्लिक किया, और जैसे मैंने रेक्टेंगल टूल के ऑप्शन पे क्लिक किया और मैंने ये रेक्टेंगल बना दिया,
तो इधर पे मुझे सारे फंक्शंस दिख जाएंगे उस टूल के जो भी मैंने बनाया है उसके क्या क्या फंक्शन है। तो जैसे फिलिंग क्या है, रेड है। स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक मतलब इसकी बॉर्डर, एक अगर हम नॉर्मल वर्ड से बोले स्ट्रोक की बॉर्डर क्या है, तो जैसे मैंने बढ़ा दी है तो बढ़ गई है, कम हो गई, तो स्ट्रोक क्या है। स्ट्रोक कैसी चाहिए आपको, लीनियर चाहिए है, कैसी चाहिए वो दिया गया है। तो ऐसी हाइट क्या है, ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो जो भी ऑप्शन है आपके टूल की वो सारे आपको ऊपर ऑप्शन दिख जाएंगे। और नीचे जो आपको दिया गया है ये स्टेटस बार है कि आखिर कितना जूम है, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको इधर पे दिख जाएंगी। ये है हमारा मूव टूल, जो कि हम क्लिक करेंगे और हम कोई भी चीज़ को मूव कर सकते हैं। अगर हम इस बॉटल को मूव करना है तो हम पहले इस पर क्लिक करेंगे और हम इसको मूव करेंगे। तो ये तो हो गई हमारी नॉर्मल सी चीज़ें जो हमें जाननी ज़रूरी थी। अब हम एक के बाद एक देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें एडवांस में जानने के लिए ज़रूरी हैं। तो मैं इन दोनों चीज़ों को एक बार डिलीट कर देती हूँ। अब पहला हम जो टूल देखा है वो हमारा है मूव टूल। तो कोई भी चीज़ अगर हमें क्लिक करनी है तो हम मूव कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि हमारा बैकग्राउंड जो है वो मूव नहीं हो पा रहा है। उसका रीज़न ये है, इधर पे आपको लॉक का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर मैं इस लॉक के ऑप्शन को हटा दूंगी तो अब मैं इसको मूव कर सकती हूँ। और जब मुझे इसको लॉक करना होगा तो इधर पे ये ताला दिख रहा है, इसको मैं क्लिक करूंगी तो अब मैं इसको मूव नहीं कर सकती हूँ। तो अब मैं बताती हूँ इनका ज़रूरत क्यों होती है हमें। तो अभी मैंने इसको अनलॉक कर दिया और इसको मैंने सही से प्लेस करके इसको लॉक कर दिया है। अब मैं बनाती हूँ एक रेक्टेंगल। तो जो भी आपको शेप्स बनाने होंगे वो सारे शेप्स आपको इधर पे मिल जाएंगे। राइट क्लिक करेंगे तो इधर पे आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे उस सारे शेप्स के। तो जैसे मैंने रेक्टेंगल पे क्लिक किया और मैंने इधर पे एक रेक्टेंगल बनाया है। ये मैं दूसरी लेयर पे बनाऊंगी तो एक लेयर मेरी हो गई बैकग्राउंड, उसके ऊपर हो गई मेरी दूसरी लेयर जो कि है ये रेक्टेंगल। ठीक है। अब अगर मुझे इसको कहीं पे भी मूव करना है तो मैं इसको आराम से मूव करे ले रही हूँ क्योंकि ये अभी लॉक नहीं है। अगर मैं इसको लॉक कर दूंगी तो मैं इसको मूव नहीं कर सकती हूँ। तो ये तो मैंने एक चीज इधर पे कर ली। अब मान लो मुझे इसके ऊपर कोई एक और शेप देना है तो मैंने राइट क्लिक किया और मैंने ये सर्किल ले लिया। अब मैं इधर पे 2 सर्किल लगाती हूँ, एक सर्किल और ये दूसरा सर्किल। ठीक है, ये मैंने 2 सर्किल लगा दिए। अब मैं इनको ढंग से अलाइन भी कर देती हूँ। ठीक है, ये मेरे अलाइन हो गए। अब ये देख रहे हो आप, एक सर्किल अलग लेयर पे आया है, दूसरा सर्किल दूसरे लेयर पे आया है। तो ये अलग अलग लेयर पे हमने काम किया है। अगर मुझे ये सर्किल नहीं चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, हाइड कर सकती हूँ। मैंने कैसे हाइड किया, ये जो आई दिख रहा है आपको, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगी तो ये हाइड हो जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगी तो ये हाइड हो जाएगा। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगी तो ये वापस दिखने लगेगा, इसको फिर से क्लिक करूंगी तो ये भी दिखने लगेगा। तो अगर हमें कभी कभार मे बी कोई शेप नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड हम लेके आ गए हैं, तो हम उस लेयर को हाइड भी कर सकते हैं। इसको हाइड करना कहते हैं। तो ये हमने हाइड कर ली। अब लेयर पे काम करना क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया, ये मैंने एक शेप बना दिया और ये मैंने क्लाइंट को भेज दिया। अब मेरे क्लाइंट ने मुझसे ये बोल दिया कि नहीं, आपके ये 2 शेप जो आपने बनाए हैं ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये आप हटा दो, बस मुझे 2 रेक्टेंगल ऐसे करके दे दो। ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। तो आप क्या करोगे, इस फाइल प्रोजेक्ट, आपके पास प्रोजेक्ट की फाइल है तो आप इन दोनों को क्लोज कर दोगे एंड इधर पे फाइल पे जाके इसको एक्सपोर्ट कर दोगे। ठीक है, एक्सपोर्ट कर देंगे हम, वो देखेंगे हम पीएनजी में, और जेपीजी वाला भी हम देखेंगे। सॉरी टू इंटरप्ट, आई नो आप इस वीडियो को काफी इंजॉय कर रहे हैं, आपने काफी कुछ चीजें सीख भी ली हैं, बट स्टिल बहुत सारी चीजें रह गई हैं सीखने के लिए। जैसे टाइपोग्राफी क्या होती है, फॉन्ट्स क्या होते हैं, विजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं हम किसी भी फॉन्ट की, फॉन्ट्स को डाउनलोड कैसे करना है, और आपको जॉब रेडी कैसे होना है एज अ ग्राफिक डिजाइनर, कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, क्या क्या जॉब में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने इंटरव्यूज राउंड होते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें। तो मैं एक कोर्स लॉन्च कर रही हूँ जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है टू ग्रैब अ जॉब। ये कोर्स जो रहेगा आपको प्रॉपर स्टार्टिंग से लेके एंड तक सबको सिखा देगा। टूल, पोर्टफोलियो, जॉब का रेज्यूमे कैसे बनाना है, इन जॉब भी कैसे आपको मिलने वाली है, ये सब चीजें मैं आपको उस कोर्स में सिखाने वाली हूँ। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि आखिर मैं होती कौन हूँ ये सब चीजें सिखाने वाली। वेट, तो मैंने खुद जॉब की है एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, मैंने इंटर्नशिप्स भी की हैं और मैंने खुद ही जाके इंटरव्यूज़ वगैरह भी दी है। मुझे इस इंडस्ट्री का बहुत नॉलेज है एंड मैं काफ़ी टाइम से एजेंसी भी रन कर रही हूँ जहाँ पे मैं वीडियो एडिटिंग एंड थंबनेल की सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। तो मैं दोनों मार्केट में रह चुकी हूँ, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकती हूँ। सो इफ़ यू आर समवन जो एक कोर्स सर्च कर रहा है तो ये कोर्स आपके लिए है। तो ये जो कोर्स रहेगा ये प्रॉपर 1-on-1 लाइव क्लासेस रहेगी, कोई भी रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं रहेंगी, जहाँ पे मैं आपको पर्सनली सिखाऊंगी कि फोटोशॉप चलाते कैसे है एंड आखिर आपको कैसे जॉब रेडी होना है एट द एंड ऑफ दिस कोर्स। अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे जो मोबाइल नंबर दिया गया है आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं, उस पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं एंड जो भी टीम होगी वो आपसे कनेक्ट हो जाएगी, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड मेक श्योर आप ये सीट जल्दी ग्रैब कर लें क्योंकि हम सिर्फ लिमिटेड ही बच्चे लेंगे क्योंकि ये लाइव क्लासेस होने वाली हैं। आप आगे का ट्यूटोरियल कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो जब भी आप कोई भी चीज़ करें, आपको एक नई लेयर पे ही हमेशा काम करना है। अलग अलग नई लेयर पे आप काम करेंगे तो आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मैं एक और चीज़ बता देती हूँ फिर से, जैसे मैंने इसको हाइड कर दिया। अब इसके बाद मैं लेके आई हूँ दूसरा, मैं इस पर क्लिक करूंगी एंड रेक्टेंगल के ऑप्शन पे क्लिक कर देती हूँ। ये मैंने बना दिया एक रेक्टेंगल। जैसे ही मैंने इस रेक्टेंगल को बना दिया है, अब इसका मुझे कलर चेंज करना है अंदर का। तो उधर पे मैं फिलिंग में जाके मैं कोई भी कलर चेंज कर सकती हूँ। मैं ब्लैक कर सकती हूँ, मैं ब्लू कर सकती हूँ, मैं जो भी कलर मुझे करना है मैं वो कलर कर सकती हूँ। तो अगर आपको कभी भी अपने शेप का कलर चेंज करना है, आप उस पर क्लिक करेंगे, इधर पे फिल के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगर आपको स्ट्रोक नहीं देना है तो इधर पे आप क्लिक कर देंगे तो स्ट्रोक हट जाएगी। अगर आपको स्ट्रोक देना है तो इधर पे आप जाएंगे, इधर पे जाने के बाद आप स्ट्रोक के ऑप्शन पे जो भी कलर की आपको स्ट्रोक चाहिए आप वो उस पर क्लिक कर सकते हैं। जितनी भी आपको साइज चाहिए उस स्ट्रोक की आप वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे इधर पे दिख रही 4.68 पिक्सल्स है हमारी साइज, मैं चाहूँ तो 21 कर सकती हूँ, 0.5 जितनी भी करनी है, 15 मैं वो कर सकती हूँ। उसके बाद स्ट्रोक आपको कैसी देनी है, अगर मुझे लीनियर देनी है स्ट्रोक एक लाइन में तो मैं ये दे सकती हूँ, और मुझे अलग ऐसे देनी है तो मैं ये भी दे सकती हूँ। इसके बाद मुझे और भी नॉर्मल सी देनी है तो मैं ये भी दे सकती हूँ। तो ये तो हमारा हो जाता है स्ट्रोक का। उसके बाद ये आते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन, जिसमें हम क्या देखेंगे, ये रेक्टेंगल के आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे। अब मुझे पॉइंट्स नहीं चाहिए हैं तो मैं क्या करूंगी, इसको मैं ऐसे कर दूंगी। ये जो आपको शेप दिख रहा है ना, ये आपको कर्व कर देगा। तो जैसे जितना भी आपको कर्व देना है, जितना भी आपको सर्किल देना है वो कर सकती है। तो मैंने इतना सर्किल कर दिया, इतना कर्व इसको दे दिया इसके पॉइंट्स के लिए। अगर मुझे कम देना है तो मैं इसके लिए कम कर दूंगी, तो ये आप देख सकते हो कितना कम हो जाएगा। और अगर मुझे शार्पनेस अच्छी खासी देनी है, मुझे 0 पे लेके आ जाऊंगी तो वो प्रॉपर शार्पनेस आ जाएगी। तो ये मैंने कर्व कर दिए इसके। तो ये तो हमारा होगा एक और ऑप्शन, जहाँ पे हम कर्व कैसे करना है, क्या करना है वो भी हमने इधर पे देख लिया। इधर पे आपको सारे ऑप्शन उसके शेप के मिल जाते हैं। अब उसके बाद एक और चीज आती है कि जहाँ पे हम लेयर पे काम कर रहे हैं, मुझे इसकी ओपेसिटी भी दिख रही है। ओपेसिटी का मतलब क्या होता है, कितना ट्रांसपेरेंट चाहिए। अगर मुझे ये क्या दिख रहा है, ये मैंने इधर पे 2 वही सेम लगा दिए हैं मैंने सर्किल। मैंने अगर मुझे इनका कलर चेंज करना है तो सेम मैं इस पर क्लिक करूंगी, इसकी प्रॉपर्टीज दिख जाएंगी। प्रॉपर्टीज के बाद मैं इसके अंदर ये फिलिंग कर दूंगी। ठीक है, ये मैंने जैसे फिलिंग कर दी है इसके अंदर। अगर मुझे इसको ट्रांसपेरेंसी कम रखनी है इसकी, तो मैं क्या करूंगी, इसकी ट्रांसपेरेंसी में कम कर दूंगी। तो अगर आपको किसी चीज़ की ट्रांसपेरेंसी कम करनी है, ज़्यादा नहीं दिखाना है, तो आप उसकी ओपेसिटी कम कर देंगे। इसको लेके आऊंगी और मैं इसकी ओपेसिटी कम कर दूंगी। तो ये हमारी ओपेसिटी होती, 100 करूंगी तो मुझे प्रॉपर तरीके से दिखेगा, और अगर मैं इसको कम कर दूंगी तो मुझे उतना ही ब्लर दिखने लगेगी, ये चीज़ उतनी ही कम दिखेगी मुझे चीज़। तो ये तो हमारा हो गया एक ऑप्शन, जहाँ पे हमने शेप्स के बारे में देख लिया। इधर पे आपको बहुत सारे शेप्स दिख जाएंगे, जैसे सर्किल वाला भी हमने देख लिया, पॉलीगन आपको दिख जाएगा, लाइन टूल आपको दिख जाएगा जो आप यूज कर सकते हो, सीधा स्ट्रेट लाइन कैसी करनी है, क्या करना है, ये आपको सब चीजें मिल जाएंगी। अब इसके बाद एक और चीज होती है, जैसे मान लो मैंने इसके ऑप्शन पे क्लिक किया है और मुझे इस पे क्या करना है, Ctrl+T दबा दूंगी अगर मैं उसको, तो ये मुझे सिलेक्ट हो जाएगा। अब जब ये सिलेक्ट हो गया तो आपको इधर पे और भी ऑप्शन दिख जाएंगे, जहाँ पे आप इसको इधर से छोटा कर सकते हो, एक पॉइंट पे तो इधर छोटा हो जाएगा, इसको बड़ा करना होगा तो ये ऐसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको वापस पीछे जाना है आपके प्रीवियस स्टेप पे, तो Ctrl+Z दबाएंगे तो आप प्रीवियस स्टेप पे चले जाएंगे। अब अगर मुझे इसको एक साइड से छोटा करना है तो मैं इसको दबाऊंगी एंड क्या करूंगी, इस साइड पे ये जो पॉइंट्स दिख रहा है और मैं शिफ्ट दबा दूंगी, तो ये एक साइड से क्या हो गया, छोटा हो गया, एक साइड से ही कंप्रेस हो गया। अगर मुझे ऊपर से इसको कंप्रेस करना है तो ऊपर जाऊंगी और शिफ्ट दबा दूंगी तो ये कंप्रेस हो जाएगा। तो ये होती कंप्रेस करने की टेक्निक। अब मैं प्रीवियस जाके Ctrl+Z दबा दिया तो मैं प्रीवियस चली गई। अब एक और चीज, अगर मैं इसको क्या करती हूँ, मुझे एक सा ही मुझे इसको छोटा करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इधर पे क्लिक करूँ, इधर पे जाऊंगी, मुझे जैसी ऑप्शन दिखेगा मैं ऑल्ट पे जाके मैं इसको क्या करूंगी, ऑल्ट दबा दूंगी, और फिर मैं इसको छोटा बड़ा करूंगी तो मैं हर जगह से ये एक सा ही छोटा और बड़ा होगा। तो अगर आपको सेम छोटा या बड़ा करना है तो आप ऑल्ट दबा के इसको छोटा बड़ा करेंगे तो ये हर जगह से सेम ही होगा। और अगर आपको एक साइड से कंप्रेस करना है कोई भी चीज तो आप शिफ्ट दबा के उसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये तो हमारी हो गई कोई चीज, कुछ चीज है। अब मुझे सिर्फ इस रेक्टेंगल पे काम करना है तो मैं इन चीजों को हाइड कर दूंगी। अब एक और चीज है कि आप इधर पे क्या कर सकते हैं, इन सब चीजों को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल दबा के आपने सबको सिलेक्ट कर लिया, इन तीनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया, इन तीनों लेयर्स को। अब मैं इनको इधर पे ग्रुप बना सकती हूँ, तो ये ग्रुप नंबर 1 बन गया। अब इस ग्रुप नंबर 1 का मैं नाम दे सकती हूँ शेप्स। ठीक है,
तो कभी भी आप ऐसे काम कर रहे हैं तो आप ऐसे ग्रुप का नाम दे देंगे, तो इससे आपको बहुत ईजी पड़ जाएगा। अब जैसे मैं इन सबको खोल लेती हूँ इन सारे ग्रुप्स के लिए, ठीक है, और इसको मैं बंद कर देती हूँ। अब मैं क्या किया, मैंने शेप के ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये सिलेक्ट है। सिलेक्ट होने के बाद अगर मुझे इन तीनों को ही एक साथ एक जगह पे मे बी मूव करना है, मैं चाहती हूँ ये तीनों चीजें मूव हो, तो मैं शेप के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, कंट्रोल टी दबाऊंगी और ये तीनों चारों चीजें साथ में ही जाएंगी। तो अगर कभी आपको 3-4 चीजें हैं जो साथ में आपको छोटी बड़ी करनी है या 3-4 चीजों को मूव करना है, तो आप एक ग्रुप बना लेंगे उन सब चीजों का, उसके बाद उस पर क्लिक करेंगे एंड कंट्रोल टी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो सारी चीजें एक साथ ही मूव करेंगी। तो ये हमने बेसिक चीजें देख लिया। अब मुझे इन तीनों चीजों को हाइड करना है तो मैं हाइड के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी। अब मैं इसको कंट्रोल टी देती हूँ एंड मुझे इसको बड़ा करना है एक सा हर जगह से, तो मैं ऑल्ट दबा के इसको बड़ा कर लेती हूँ। ये हमारा बड़ा हो गया ये चीज, ठीक है। इसके ऊपर अगर मुझे और कोई भी काम करना है, जैसे हम देख लेते हैं कि मुझे अगर कोई भी फाइल लेके आनी, मुझे कोई भी फोटो लेके आनी है, तो मैं ये एक फोटो लेके आ गई हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है इस फोटो में, अब जैसे मुझे इसका बैकग्राउंड हटाना है, तो बैकग्राउंड हटाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट हम जो तरीका यूज करने वाले हैं, तो हम जाएंगे सिलेक्ट के ऑप्शन पे और सिलेक्ट एंड मास्क के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे सिलेक्ट एंड मास्क के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमें इस टूल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने क्विक सिलेक्शन टूल के ऑप्शन पे क्लिक किया, इधर पे प्लस के ऑप्शन पे भी क्लिक है, ब्रश साइज के ऑप्शन पे भी क्लिक है, तो मैंने ब्रश साइज को 18 कर लिया, इसके प्लस के ऑप्शन पे क्लिक किया। अब मुझे जो जो पार्ट को रखना है, जो जो पार्ट मुझे चाहिए है, उसके ऊपर मैं क्या कर दूंगी, ये ब्रश यूज करा दूंगी, ठीक है। मुझे ये टेबल भी चाहिए है और मुझे ये चेयर भी चाहिए थी और मुझे इतनी ये चीज चाहिए थी। अब मे बी शायद कुछ पार्ट सिलेक्ट हो गया है जो मुझे चाहिए ही नहीं था, तो मैं क्या करूंगी, अब मैं क्या करूंगी, इसको जूम इन करूंगी। जूम इन करने के बाद इधर पे आएगा माइनस का ऑप्शन, मैं इस पे क्लिक करूंगी, तो मुझे जो पार्ट नहीं चाहिए है उस पार्ट को मैं क्या कर रही हूँ, डी सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसे मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए तो इसको पार्ट को मैं डी सिलेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो जो जो पार्ट मुझे नहीं चाहिए है वो पार्ट मैं डी सिलेक्ट कर रही हूँ। तो आपको अपनी साइज वगैरह जो भी सही करनी वो कर सकते हैं। अब जब मैंने सब कुछ कर लिया है, मैं ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी और मेरे पास ये बैकग्राउंड, ये एक इमेज आ गई है। तो जब भी आपको किसी चीज का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप इस तरीके से उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और उसको इधर पे प्लेस कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका होता है किसी भी इमेज का बैकग्राउंड को रिमूव करने का। तो मैंने एक ये बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया है। अच्छा, मैं एक और चीज आपको बता देती हूँ कि एक ही चीज करने के बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कि आप शायद किसी भी बैकग्राउंड को रिमूव करने के, किसी भी फोटो को क्रॉप करने के बहुत सारे आपके पास तरीके हो सकते हैं, जिनमें से हम कुछ गिने चुने तरीकों की बात करेंगे जो बिगनर फ्रेंडली है। तो जैसा मैंने अभी बताया था कि सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड सिलेक्ट एंड मास्क के ऑप्शन पे क्लिक करके हमने जो अभी प्रोसेस की उससे हम एक बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। अब हम दूसरी चीजें भी देखते हैं कि जो बाकी टूल्स है, तो हमने मूव टूल देख लिया, जो बेसिक चीजें थी वो देख ली। अब वापस मैं एक इमेज को प्लेस कर रही हूँ। तो सपोज मैंने ये इमेज रख ली है। अब जैसे मैंने ये इमेज रखी है, तो अब हम इस इमेज के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि फोटोशॉप में पिक्सेल्स का काम होता है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि फोटोशॉप में और इलस्ट्रेटर में क्या डिफरेंस होता है और फोटोशॉप में क्यों काम करते हैं, इलस्ट्रेटर में क्यों काम करते हैं। तो जो भी फोटो का, जो भी डिजिटल हमारा वर्क होता है, वो सारा का सारा हमारा फोटोशॉप में होता है। जो फोटो होती है हमारी पिक्सल से बनी होती है और फोटोशॉप में हमारा जो सबसे लास्ट यूनिट होती है वो पिक्सल्स होती है। हमारी जो फोटोज बनी होती है वो पिक्सल से बनी होती है। सारा डिजिटल काम हमारा किस पे होता है, फोटोशॉप में होता है। इन सब चीज़ों का काम हमारा फोटोशॉप में होता है। इलस्ट्रेटर में लोगो डिजाइनिंग, इन शेप्स एंड इन सब चीज़ों का होता है। और जब हम इसको जूम करते हैं इन फोटोज़ के लिए, तो ये अपनी जो है फटने लगती है, इनके पिक्सल्स फटने लगती हैं। वेयर एज जहाँ पे हम इलस्ट्रेटर की बात करें तो हम उनको जूम करने पे, उनको कुछ भी करने पे, उनके जो पिक्सल्स तो होते नहीं, तो वो फटती नहीं, तो वो ओरिजिनल क्वालिटी उनकी लॉस नहीं होती है। अब हम इस पर बात कर लेते हैं कि जैसे ये है, ठीक है। अब मैं इस पर क्या करूँगी, एक तो इधर पे लेयर सिलेक्टेड है बट मुझे कुछ ऑप्शंस नहीं दिख रहा है इसको छोटा बड़ा करने के। तो जब अगर कोई ऑप्शन नहीं दिखे तो कंट्रोल टी दबा दें आप, ठीक है। अब जैसा मैंने बताया इधर पे आपको ऑप्शंस दिख गए, जैसे आपने कंट्रोल टी दबाया। अब अगर आपको इस फोटो में कुछ ऑप्शंस चाहिए, जैसे मुझे क्या करना है, इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना है, तो मैंने हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर दिया। इसको मुझे वर्टिकल फ्लिप करना है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है, वो सब कुछ कर सकती हूँ मैं। उसके बाद हमें रोटेट करना है, रोटेट कितना करना है वो सब हम कर सकते हैं, ठीक है। रैप का ऑप्शन आता है। रैप का मतलब अगर हम इसको कोई कहीं से अगर हम इसको ऐसे करना चाहें, कुछ भी हम इसमें चेंजेस करना चाहें तो हम वो चेंजेस कर सकते हैं। तो रैप का काम होता है कि आपको जो भी इसमें चेंजेस करने हैं फोटो में, आप वो सारे चेंजेस कर सकते हैं एंड आप इस पे काम कर सकते हैं। इसमें इधर एंगल्स भी दिए हैं, तो आप इन पे भी काम कर सकते हैं, एंगल्स
को भी आप यूज़ कर सकते हैं जो ये दिए गए हैं, बट हमें ऐसा कुछ नहीं करना। बट मैंने आपको ऑप्शंस दिखा दिए जो सारे ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। तो कई बार आपको कोई भी चीज़ को फ्लिप करना है, कोई भी चीज़ को आपको शायद वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में फ्लिप करना है, रोटेट करना है, तो वो सारे ऑप्शन आप जैसे ही राइट क्लिक करेंगे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब इसके बाद मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, जब भी आपको किसी फोटो को, मान लो ये हमारे आधे बैकग्राउंड पे आधी स्क्रीन पे आ रही है, हमें पूरे कैनवास पे चाहिए, तो हम इसको कंट्रोल टी दबाएंगे। अगेन अगर मैं इसको एक साइड पकड़ के इसको बड़ा करती हूँ, ठीक है, तो ये बड़ी तो हो रही है, बट ये क्या है, इसके पिक्सल्स फट जाएंगे, ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म ये खो देगी, ये देखने में अच्छी नहीं लगेगी, इसके पिक्सल्स फटने लगेंगे। तो जब भी आपको किसी इमेज को बड़ा करना है तो आप उसको हर जगह से सेम साइज़ में बड़ा करेंगे। तो आप इसको एक जगह से पॉइंट करेंगे, उसके बाद आप ऑल्ट दबाएंगे और इसको बड़ा करेंगे, तो ये हर जगह से सेम साइज़ में ये बड़ी हो रही है। उसके बाद आप इसको प्लेस कर सकते हैं। अब मैं एंटर दबाऊंगी तो जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म थी, जो इसकी क्वालिटी थी, वो ख़राब नहीं हुई है। बट अगर आप उसको, अगर आप कहीं से भी कैसा भी इसको बड़ा कर देंगे तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म खो देगी, वो अपनी जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है उसकी क्वालिटी। अब इसके बाद मैं कंट्रोल Z एक ऑप्शन पीछे जा रही हूँ। अब जैसे मुझे इस इमेज को क्रॉप करना है, तो अगर मान लो आपको किसी इमेज को क्रॉप करना है, किसी प्रोजेक्ट को क्रॉप करना है, तो आप क्या करेंगे, इधर पे हम सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे, तो इसका नाम होता है हमारा क्या, रेक्टेंगल मार्कर्स टूल। और इसमें एक और ऑप्शन दिखेगा, राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास दो अलग अलग शेप्स हैं, लेकिन काम दोनों का एक ही है। एक और चीज़ ये है कि मे बी शायद आपके पास दूसरा वर्जन हो, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको 2-3 और ऑप्शन आ जाए, बट काम सबका एक ही होता है। तो इसमें मेरे पास अभी जो रेक्टेंगल मार्कर्स टूल होता है, इसके ऊपर जाऊँगी और मुझे जितनी भी इमेज चाहिए है उतनी इमेज पर मैंने क्लिक कर दिया, उतनी इमेज मैंने सेलेक्ट कर दी। मैंने इस लेयर पे जाके इसको सिलेक्ट कर दिया, जिसको जितना मुझे क्रॉप करना था इस इमेज को। इसके बाद मैं कंट्रोल-C कंट्रोल-V कर दिया मैंने, तो एक और लेयर सिलेक्ट हो गई। ये जब लेयर सिलेक्ट हो गई है, मैं इसको हाइड कर दूंगी, तो ये जितनी मैंने क्रॉप की थी उतनी क्रॉप्ड लेयर मेरे पास आ जाएगी। तो अगर आपको किसी इमेज को क्रॉप करना है तो मैं फिर से प्रोसेस बता देती हूँ क्या है। आप उस इमेज को प्लेस करेंगे, उस इमेज को प्लेस करने के बाद जो भी आपको शेप में चाहिए, मे बी शायद मुझे इस वाले शेप में इस बार चाहिए है, तो मैं इस शेप पे क्लिक करूंगी। इस शेप का मैं जो भी मुझे सिलेक्शन चाहिए है, जितना भी मुझे क्रॉप करना, जितना भी मुझे उस इमेज का सिलेक्शन चाहिए, मैं उतना कर लूँगी। ये सिलेक्शन मेरा बन जाएगा। उसके बाद मैं इस पर कंट्रोल-C कंट्रोल-V करूँगी। इधर आप देख सकते हैं ये क्रॉप होके आ जाएगी और इसको मैं हाइड कर दूंगी, तो ये मेरी क्रॉप्ड एक इमेज आ गई। तो जब भी आपको किसी चीज़ को क्रॉप करना है आप वो क्रॉप कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं एक और ऑप्शन बता देती हूँ जो हमारा नेक्स्ट टूल है। अब जब आप प्लेस करते जाएंगे तो आपको अपने आप फोटोशॉप बता दिया जाएगा कि किसका क्या काम है। अब नेक्स्ट हमारा टूल जो है वो है हमारा लासो टूल। उसके नीचे आपको एक और मिल जाएगा पॉलीगन लासो टूल। इनका भी सेम काम होता है कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, यही सारा इनका काम होता है। अगर मैं सिंपल शब्द में आपको समझाऊं तो अगर मैं इसको लेती हूँ और इसको अगर मुझे अपने हिसाब से जैसा भी इसको मुझे मे बी शायद मुझे ऐसा इसको क्रॉप करना है, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, और इसके बाद मैंने इसको कंट्रोल-C कंट्रोल-V कर दिया, तो इसको मैं हाइड कर दूंगी तो मुझे ये क्रॉप्ड चीज़ मिल जाएगी। ये मेरा लासो टूल का काम होगा। ये जो मेरा लासो टूल है, मैं एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, इधर पे आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे। तो जैसे ही मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, मुझे इतना ऐसे कस्टमाइज़ करना है, मुझे ऐसे सिलेक्ट करना है अपने ऑब्जेक्ट के लिए, ये मैंने कर दिया। तो ये मेरा एक बार में मैं इसको क्या कर सकती हूँ, मास्क कर सकती हूँ। डायरेक्ट इधर से भी मास्क का ऑप्शन दबा के मैं मास्क कर सकती हूँ। नहीं करना है मुझे तो मैं कंट्रोल-C कंट्रोल-V कर सकती हूँ और ये मेरे पास दूसरा ऑप्शन आ गया, एक डायरेक्ट इधर से मास्क कर सकती हूँ। ठीक है। दूसरा, अगर मैं सेम इमेज पे जाऊँ और इधर पे मैं 2 हैं, तो इसमें क्या होगा कि अगर मैंने क्या किया है, इधर पे एक सर्किल बना दिया है और मैंने इधर पे भी एक सर्किल बना दिया है, अब ये दोनों अपने आप में कनेक्ट हो जाएंगे। और जब मैं इसको क्या करूँगी, कंट्रोल-C कंट्रोल-V करूँगी, तो इस शेप में वो क्या हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट उस शेप में सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है, तो अगर 2 शेप्स को ज्वाइन करना है तो ये कर सकते हैं। अगर मे बी मुझे क्या करना है, मैंने एक सर्किल इधर पे बनाया फिर से, और मैंने एक और सर्किल फिर से इधर पे बनाया है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉप कर देगा, मतलब उतना पार्ट क्रॉप कर देगा जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्रॉप कर देता है। तो अगर आपको कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्रॉप कराना है तो आप वो भी करा सकते हो। दूसरा है कि जहाँ पे मैंने ये एक सर्किल बनाया, अब मैं जब एक और सर्किल बनाऊंगी तो जो सिर्फ इंटरसेक्टिंग पॉइंट में जो सिर्फ इमेज आएगी वो ही अकेली क्रॉप होके मेरे पास आएगी। तो आपका जो लासो टूल है वो भी हमारी इमेज को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है, क्रॉप करने में हेल्प करता है। लासो टूल में आप कस्टमाइज कर सकते हो, आपको जैसा शेप चाहिए, जैसा भी करना है। अब मैं क्या करती हूँ, पीछे जाती हूँ। अब मुझे एक और इमेज पे काम करना है दूसरे टूल से, ठीक है, तो मैं पहले इसको हाइड कर देती हूँ। अब मैं दूसरी इमेज को लेके आई,
अब जैसे मैं ये इमेज लेके आई हूँ, ठीक है। अब इमेज का मुझे शायद बैकग्राउंड रिमूव करना है कह सकते हैं, या मुझे सिर्फ इतनी ये फ़ोटो रखनी है जहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, तो मैं किस टूल का यूज़ कर सकती हूँ? मैं पॉलीगनी लेज़र टूल का यूज़ कर सकती हूँ। अब मैं इधर पे स्ट्रेट लाइन के थ्रू क्या कर रही हूँ, जो भी मैं काम कर रही हूँ वो स्ट्रेट लाइन के थ्रू हो रहा है, देखो आप। जब भी आप काम करें तो ट्राई करना कि आप जूम करके ही इन फोटोज़ पे, इन पिक्चर्स पे काम करें जब आप इतनी बारीकी वाला काम करें, क्योंकि आप फिर माइन्यूट सी मिस्टेक्स कर देंगे एंड वो आपकी फ़ोटो में, वो आपकी चीज़ों में दिखती है, तो जो आपके बैकग्राउंड में दिख रही होगी तो वो दिक्कत करती है, फिर आपको वापस उन पे काम करना पड़ता है। इससे बेटर है कि आप जूम करके काम करें तो आपको बहुत एक्यूरेट चीज़ें मिल जाएंगी। अब ये मेरा सिलेक्शन होने वाला है। ये मैंने स्ट्रेट लाइन के थ्रू मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, और मुझे इस फोटो में इतना पार्ट ही रखना है और इतना पीछे का पार्ट मुझे नहीं रखना है। तो एक तरीके से इसने मेरा बैकग्राउंड भी रिमूव कर दिया, और एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं मेरी उतनी फ़ोटो सेलेक्ट हो गई जितनी मुझे ज़रूरत थी। अब मैं क्या करूँगी, Ctrl+C Ctrl+V जैसे ही मैंने किया और मैंने इसको हटा दिया, तो आप पीछे का देख सकते हैं जो भी इसमें अनवांटेड चीज़ें थी वो हट गई। तो मुझे ये बिल्डिंग्स चाहिए थी, तो मुझे ये बिल्डिंग्स मिल गई। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सबका काम ऑलमोस्ट सेम ही है। ये हमारा क्रॉप कर दे रहा है, ये भी सेम तरीके से क्रॉप करता है। एक में कस्टमाइजेशन क्रॉप मिल जाता है हमारे पास, एक में हमारा सिलेक्शन हम कैसे करते हैं, थ्रू हम अपने स्ट्रेट लाइन के थ्रू कर सकते हैं, और इसमें भी हमारे पास 2 शेप्स मिल जाते हैं। मे बी शायद आपका जो वर्जन होगा उसमें सारी चीज़ें एक ही उसमें दी होंगी, मेरे पास जो वर्जन है उसमें अलग अलग ये चीज़ दी गई है। अब उसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या काम होता है इसका, अब इसका भी हम काम देख लेते हैं। इसका भी सेम काम है कि फ़ोटो को ये आइडेंटिफाई कर लेता है और उसकी जो पीछे की जो बैकग्राउंड वगैरह होगा वो ये सारा अपने आप ही रिमूव कर देगा। जैसे मान लो मैं ये वाली इमेज फिर से लेके आ गई, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या यूज़ किया, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। अब मुझे जितना जो ऑब्जेक्ट मुझे सिलेक्ट कराना है मैं उसके पास जाके इसको प्लेस कर दूंगी, उतना मैं एरिया क्रॉप कर दूंगी। अब इसने अपने आप ही उतना ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है, और इसके बाद Ctrl+C Ctrl+V मैं करूँगी तो ये मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुका है। तो अगर आपको अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कराना है तो ये भी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है। क्विक सिलेक्शन टूल का भी सेम काम होता है, मैजिक वॉन्ड टूल का भी सेम काम होता है। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्ट को, मे बी शायद फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करने में, क्रॉप करने में, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में, इन सब चीज़ों में ये हमारे काम आते हैं। हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये है हमारा मूव टूल, ये हमारा है मार्के टूल जिसमें आप सिंपल शब्द में इसको क्रॉप करने के लिए भी बोल सकते हैं। ये हमारा लेज़र टूल जिसमें हम अपने आप कस्टमाइज क्रॉप भी कर सकते हैं जो भी हमें क्रॉप करना है। इसमें अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन पॉलीगनल लेज़र टूल देखेंगे तो उसमें हम अपना ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन के थ्रू सिलेक्ट करते हैं और बैकग्राउंड भी रिमूव हो सकता है अगर आप चाहें तो। और इसमें होता है हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में, जहाँ पे आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस कर देते हैं, ये अपने आप ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेता है, उस इमेज को आइडेंटिफाई कर लेता है जिसके ऊपर आपने प्लेस किया है, एंड उसको हमें क्रॉप करके उसका बैकग्राउंड रिमूव करके हमें ये दे देता है। तो ये हो जाते हैं हमारे 4-5 टूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब मैं एक नई इमेज लेके आ रही हूँ और मैंने इसको प्लेस कर दिया। अब हम फिल्टर्स के ऑप्शन को देखेंगे जो काफ़ी यूज़ में आते हैं। अब फिल्टर्स का यूज़ कहाँ पे होता है मैं साथ में आपको दिखाती भी चलती। तो जैसे मैंने इधर पे लिखा है सोशल मीडिया का एक पिज़्ज़ा का पोस्ट देखा है जहाँ पे ये पीछे आपको चिलीज मिर्चियाँ दिख रही होंगी। अब ये जो मिर्ची है ये ब्लर है, जिससे हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है उस पर फोकस रहे, एट दी सेम टाइम पीछे एलिमेंट्स हैं वो भी दिखें और एलिमेंट्स जो है वो अच्छे भी लगे। बट मेन हमारा फोकस हमारे ऑब्जेक्ट्स का ही होना चाहिए, उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। तब हमारे काम में आते हैं ये फिल्टर्स, जिसमें से पहला फिल्टर हम जो काफ़ी फेमस है जो कि है हमारा फिल्टर्स के ऑप्शन पे जाएंगे, ब्लर के ऑप्शन पे जाएंगे, गॉसियन ब्लर। इसको जैसे ही आप कम ज़्यादा करेंगे उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, इसकी ब्लर हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट जो हमें ब्लर करना है। तो मान लो मुझे इतना ब्लर करना है, इसके ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया।
ये ब्लर हो जाएगा। अब मैं इसको कंट्रोल टी दबाऊंगी तो जब मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ तो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। और इसको मैं क्या कर रही हूँ, इधर प्लेस कर दे रही हूँ। अब ये वापस क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। अब मैं इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूंगी एंड इधर पे मैं प्लेस कर सकती हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट प्लेस हो गया। तो आपको लग भी रहा है कि कोई चीज प्लेस्ड है, एट द सेम टाइम ये ब्लर है, जिससे हमारा मेन ऑब्जेक्ट पे फोकस रहता है। जो दूसरा ब्लर का ऑप्शन होता है वो होता है मोशन ब्लर। अब मैं वो भी दिखाती हूँ। कंट्रोल जेड से मैं एक स्टेप पीछे गई, फिल्टर के ऑप्शन पे गई एंड मैं फिर से ब्लर के ऑप्शन पे गई, उधर पे आया मोशन ब्लर। जो मोशन ब्लर होता है इसको अगर मैं आगे कर दूंगी तो ये मोशन के फॉर्म में ब्लर हो जाएगा। मोशन ब्लर किस कब यूज होता है, अब ये दिखा देती हूँ मैं आपको। ये होता है हमारा मोशन ब्लर, जहां पे अगर आप देखोगे तो कोई कार मूव कर रही है तो वो ब्लर भी होती है, एट दी सेम टाइम उसको हम देख भी पाते हैं। तो वो जो ब्लरनेस हो रही है वो मोशन के कारण हो रही है, तो उसको हम मोशन ब्लर कहते हैं। जैसे ये लड़की चल रही है तो इसको हम मोशन ब्लर कहते हैं। तो ये कई बार जैसे हमें इस ऑब्जेक्ट को क्या कराना दिखाना है और पीछे की ट्रेन हमें क्या दिखानी है कि मूव कर रही है, उस ट्रेन के ऊपर मोशन ब्लर हम यूज कर देते हैं। आप ऐसे बहुत सारे मोशन ब्लर के ऑप्शन देख सकते हैं, इसको हम बहुत सारे मोशन ब्लर के ऑप्शन देख सकते हैं। तो मैंने इस पे मोशन ब्लर कर दिया तो ये क्या हुआ, एक मोशन में ये ब्लरनेस आ गई इसकी। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा मोशन ब्लर का होता है, जो आपके काफी काम में आएगा, आप इसको बार बार देखते रहेंगे। ये तो कुछ फिल्टर्स के ऑप्शन थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे हमें जानना। इसके बाद हमारा आ जाता है, जो कि मैं एक पोस्ट दिखाती हूँ आपको और हम उसको थोड़ा थोड़ा रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो मैं ये पोस्ट लेके आ गई, ये है मकर संक्रांति का पोस्ट, ठीक है। इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं हम। इसके बाद इसमें क्या है, पीछे एक व्हाइट पैच है, पैच जिससे अफेक्ट आ रहा है। अब मेरे पास तो ये व्हाइट पैच नहीं है और मुझे ये तरीके का पोस्ट मुझे क्रिएट करना है। तब हम नेक्स्ट टूल यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, ब्रश टूल। अब जैसे ही मैं ब्रश टूल के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, इधर पे आपको कितना बड़ा ब्रश चाहिए, ब्रश की साइज क्या चाहिए है वो सब आपको मिल जाएगा। स्मूथनेस क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब मैं नई लेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी जहां पे मुझे ये ब्रश का करना है, और मुझे जहां जहां ब्रश क्रिएट करना था मैंने कर दिया। अब ये क्या हो रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगी, कंट्रोल जेड करूंगी, ब्रश की साइज छोटी करूंगी मैं, ये मैंने कर दिया सेंटर के। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसकी ओपेसिटी कम ज्यादा जितनी भी मुझे ओपेसिटी करनी है मैं वो कर सकती हूँ। तो सिमिलर काइंड ऑफ मैंने एक व्हाइट पैच क्रिएट कर दिया जहां पे मैं ये काम कर सकती हूँ। तो ये हमारा होता है ब्रश टूल। ब्रश टूल के नीचे हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं, जो कि है पेंसिल टूल। तो अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है पेंसिल टूल की हेल्प से तो आप इधर पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये शेप है, इसकी मैं क्या करूंगी, कलर चेंज कर दूंगी, जो भी मुझे कलर चाहिए तो मैं ब्लैक कर देती हूँ। ओके के ऑप्शन पे क्लिक किया और मैं पेंसिल टूल से मैं कुछ भी क्रिएट करना है तो मैं वो क्रिएट कर सकती हूँ। जैसे मान लो इधर पे एक पतंग दी गई है, ठीक है, और मुझे ये पतंग को क्या करना है, प्लेस कर दिया मैंने। अब मैंने इसको प्लेस कर दिया है, अब मैंने इसको छोटा करके इधर प्लेस कर दूंगी और उसके बाद मुझे नीचे ये लाइन देनी है। तो मैं किसका यूज कर सकती हूँ, मैं ब्रश टूल के पास जाऊंगी। ब्रश टूल में नीचे पेंसिल टूल का ऑप्शन है जहां पे मैं रेड कलर चूज कर लूंगी, जो भी उससे अप्रोप्रिएट कलर रहेगा। साइज मैंने देख ली है और फिर मैं एक नई लेयर पे जाके इसको क्रिएट करूंगी। इसको मैं इसके नीचे कर दूंगी और ये मेरी लाइन आ गई है। तो मैंने सिमिलर काइंड ऑफ एक लाइन भी क्रिएट कर दी, किसकी हेल्प से, पेंसिल टूल की हेल्प से। उसके बाद ये तो हमारे कुछ टूल्स हो गए, जो कि है ब्रश टूल है, पेंसिल टूल है, ये काफी यूज में आएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं कौन सा टूल है, ये है हमारा इरेजर टूल। इरेजर टूल का क्या काम होता है, जैसे मैंने ये वापस ये इमेज को लेके आऊंगी, इसको मैंने ऊपर क्लिक कर, इसको मैंने ऊपर लेके आ गई। अब मैं वापस जो भी चीजें थी मैं उनको हटा देती हूँ जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं देखनी है। अब मान लो मुझे ये पत्ती जो दी गई है मुझे ये नहीं चाहिए है अपने डिजाइन में, तो मैं इसको क्या करूंगी, इरेजर टूल की हेल्प से मैं इसको क्या कर सकती हूँ, इरेज कर सकती हूँ। तो इरेजर टूल की हेल्प से आप कोई भी चीज को इरेज कर सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शंस है, बैकग्राउंड इरेजर टूल जिसमें आप बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं, मैजिक इरेजर टूल, तो आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये तो हमारे हो जाते हैं इरेजर टूल। उसके बाद है, अगर मुझे कोई भी चीज टाइप करनी है, मुझे कोई भी चीज लिखनी है अपने पोस्ट में, तो मैं क्या करूंगी,
टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो एक हॉरिजॉन्टल टाइपिंग होगा जहां पे सीधी हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकल मतलब नीचे मुझे अगर टाइप करना है। जैसे मैंने इसके ऑप्शन पे क्लिक, बाय डिफॉल्ट ही इसमें लिखा आ जाता है, ठीक है। तो लॉरा लिप्सन में इसमें लिखा आ गया। इसकी साइज आपको क्या रखनी है क्या नहीं रखनी वो सारे फीचर्स आपको इधर दिख जाएंगे। तो मेरे फॉन्ट की साइज क्या है 35 कुछ करके, तो मैं इसकी 16 करूंगी पहले तो साइज। मुझे और छोटी चाहिए क्योंकि तो बाहर जा रहा है, तो मैं इसकी और छोटी साइज कर दूंगी। इसमें मुझे लिखना है अंचल या मुझे लिखना है हैप्पी, ठीक है। ये मैंने हैप्पी लिख दिया। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि फॉन्ट के बीच में हर एक वर्ड के बीच में बहुत गैप है, तो मैं इसको कम छोटा कैसे कर सकती हूँ, मैं इधर से इसके गैप्स को कम कर सकती हूँ। अगर मुझे गैप बढ़ाना है तो मैं इधर से बढ़ा सकती हूँ। दोनों वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग सही करनी है तो मैं इधर से कर सकती हूँ। मुझे फॉन्ट की साइज बड़ी छोटी करनी है, मैं इधर से कर सकती हूँ। मुझे फॉन्ट चेंज करना है तो मैं इधर से फॉन्ट भी चेंज कर सकती हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे थोड़ा सा बोल्ड चाहिए अभी, तो मैं इस पर क्लिक करूंगी तो बोल्ड टाइप का फॉन्ट आ जाएगा। मुझे शायद अगर कोई फॉन्ट मुझे चाहिए है इस टाइप का, तो मैं इस पर क्लिक करूंगी। मान लो मैंने इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये फॉन्ट का तो ऑप्शन आ ही जाएगा। नीचे और ऑप्शन आ रहा है, मीडियम चाहिए, स्लैंटेड चाहिए है, बोल्ड का ऑप्शन भी आता है। ऐसे अलग अलग फॉन्ट के ऑप्शंस भी आते हैं। तो मुझे स्लैंटेड चाहिए मतलब टिल्ट चाहिए, इटैलिक भी होता है तो थोड़ा टिल्ट हो जाता है। बोल्ड चाहिए मतलब ये बोल्ड हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, ये थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। तो ऐसे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। एक और चीज़ है, ये तो हमारे वर्ड स्पेसिंग दे दी। हैप्पी के नीचे मैंने लिख दिया न्यू ईयर। अब आप देख रहे हैं कि दोनों लाइन्स के बीच में बहुत गैप है। इन गैप्स को मुझे कम करना है तो मैं इधर से इन गैप्स को कम कर सकती हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे लाइन का स्पेसिंग सही, मुझे वर्ड्स के बीच में स्पेस सही करना है, मैं इधर से करूंगी। लाइंस के बीच में इधर से सही करूंगी। और मुझे फॉन्ट चेंज करना है, साइज, तो मैं इधर से चेंज करूंगी। कलर मुझे चेंज करना है तो मैं इधर से कोई भी जो कलर मुझे सही लगता है मैं वो कलर इधर से चेंज कर सकती हूँ। तो ये तो हमारे हो गए सारे कलर चेंज करना और सारी चीज़ें। अगर मुझे यही फॉन्ट कैसे चाहिए, वर्टिकल में चाहिए, तो मैं इधर पे क्लिक करूंगी और जो भी मुझे लिखना है तो ये वर्टिकल में लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो वर्टिकल फॉन्ट्स का भी आपको यूज़ करने पड़े तो आप वर्टिकल फॉन्ट्स भी इधर से यूज़ कर सकते हो। तो ये तो हमने टेक्स्ट अपना टाइपोग्राफी की चीज़ें देख ली। एक और चीज़ अगर आप अभी देखोगे तो मेरे पास जो आपको दिखेंगे फॉन्ट्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे। मैंने इनको डाउनलोड किया है फोटोशॉप में, मैंने इनको इम्पोर्ट किया है, तो इसलिए आपको इतने सारे फॉन्ट्स दिख रहे हैं। आपके पास में भी शायद सिलेक्टेड फॉन्ट हो। जैसे आप काम करते जाएंगे आगे आगे आपको और भी फॉन्ट्स मिलते जाएंगे। इन फॉन्ट्स के बारे में हम बात करते जाएंगे। अब दूसरा टूल जो हमारा है उसके बाद आता है हमारा ये पेन टूल। पेन टूल का काम होता है कि कोई भी अगर आपको शेप क्रिएट करना है तो आप इधर से पेन टूल के ऑप्शन से कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। तो कोई भी शेप क्रिएट आप कर सकते हो उस हिसाब से। तो ये हमारे अलग अलग शेप होगा। ये होता है हमारा पेन टूल। पेन टूल के नीचे एक और ऑप्शन होता है हमारा फ्रीडम पेन टूल। मतलब अगर आपको कैसे भी फ्रीडम में कोई भी शेप कुछ भी बनाना है तो आप वैसे ये पेन टूल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसके नीचे एक और ऑप्शन आता है, वो है हमारा कर्वेचर पेन टूल, जिसमें अगर हम कोई भी चीज को यूज करेंगे तो वो कर्व के फॉर्म में अपने आप बनती जाएगी। तो ये हमारा क्या, सेमी सर्किल, सर्किल कुछ भी अगर हमें बनाना होगा तो ये कर्व के फॉर्म में सब कुछ बनता जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और टूल का बताती हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मान लो मैंने ये रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल में मुझे थोड़ा सा कस्टमाइज करना है इस शेप के लिए। तो मैं कैसे कस्टमाइज कर सकती हूँ इसके लिए, मैं गई मैंने लिखा, मैंने चूज किया ऐड अ एंकर पॉइंट। जैसे ही मैंने ऐड अ एंकर पॉइंट पे क्लिक किया एक नया पॉइंट ऐड हो गया। अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ, प्ले कर सकती हूँ इस शेप के साथ। ये मेरा शेप क्रिएट हो गया। तो ये मेरा एक नया कस्टमाइज्ड शेप क्रिएट हो गया जो मैं बना सकती हूँ। अब आपको ये शेप कहाँ दिख सकता है, ये देखो ये शेप दिख रहा है आपको। तो ये शेप हमने कहा, इधर पे ऐड अ एंकर से हमने इसको शेप को क्रिएट कर लिया। तो ऐसे नए नए शेप्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ काम है, कुछ टूल्स हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। इसके बाद मैं कुछ और चीज़ें भी आपको बता देती हूँ जो बहुत हेल्प होंगी, शैडो इफेक्ट क्रिएट करना या कोई भी चीज़ करना। तो मान लो मैं ये एक इमेज लेके आई हूँ, ये बॉटल की इमेज लेके आई हूँ। अब इस बॉटल को मुझे एक शैडो इफेक्ट देना है। शैडो इफेक्ट क्यों देते हैं मैं बता देती हूँ। तो जैसे आप कोई भी वेबसाइट्स देखेंगे बड़ी बड़ी, तो जैसे अगर आप ये वेबसाइट देख रहे हैं मामाअर्थ का ये जो प्रोडक्ट है, तो इधर पे आपको एक शैडो दिख रही है। ये एक रियलिस्टिक इफेक्ट दे देता है। इधर पे लिपस्टिक पे भी एक शैडो दिख रही थी अभी आपको, इधर पे आपको शैडो दिख रही होगी। तो ये हमें शैडो इफेक्ट क्रिएट करने पड़ते हैं। तो मैं गई और मुझे इधर पे शैडो देनी है एक। तो मैं कहाँ पे जाऊँगी, राइट क्लिक करूँगी, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाऊँगी और इधर पे मैं क्या, इधर पे मुझे ऑप्शन दिख जाएगा एक
ड्रॉप अ शेडो। मैंने इस पर क्लिक किया तो नीचे अपने आप एक शेडो आ जाएगी। अब मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगी तो मुझे सारे जो है इसके फीचर्स दिख जाएंगे, जहाँ पे मैं ओपेसिटी मुझे कितनी रखनी है वो मिल जाएगी, डिस्टेंस मुझे नीचे कितना देना है कितना नहीं देना है मुझे दिख जाएगा, इतना मुझे डिस्टेंस चाहिए, कितना स्प्रेड करना है वो भी आपको मिल जाएगा देखने के लिए, क्या साइज़ रखनी है आपको वो भी आपको मिल जाएगी। तो सारे फीचर्स आपको ड्रॉप अ शेडो के इधर पे मिल जाएंगे। तो अगर कभी शेडो क्रिएट करना हुआ तो आप इधर से शेडो क्रिएट कर सकते हैं। एक और चीज़, कभी कभार क्या होता है आपको शेडो क्रिएट करनी है बट आपको जैसे शेडो चाहिए वैसी आपको शेडो नहीं मिल पा रही है। मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है और मुझे एक अलग तरीके की शेडो क्रिएट करनी है जो मेरी शायद उस ऑप्शन से नहीं बन पा रही है। तो इधर पे मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अगेन इधर पे क्या एक ब्रश टूल यूज़ करूँगी, ब्रश टूल की साइज़ में थोड़ी सी कम कर लूँगी और इधर पे मैं एक शेडो दे दूँगी। ये मैंने एक पॉइंट क्रिएट कर लिया, इसको कंट्रोल टी दबाया मैंने और इसको मैंने बड़ा कर दिया। मैंने इसका कलर चेंज कर लिया। कलर चेंज करने के बाद मैंने इसकी ओपेसिटी को कम कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, सेम तरीके से इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करती जाऊँगी और मुझे अगर शेडो देना होगा तो मैं ऐसी शेडो दे सकती हूँ इसको, लेकिन मैं प्लेसमेंट बिल्कुल सही रखूँगी कि ओवरलैप ना लगे और मैं इसको क्या करूँगी शेडो देती रहूँगी। अब आप देख सकते हैं मैंने एक हल्की सी शेडो दे दी है। तो कभी आप ब्रश टूल का भी यूज़ करके ऐसी शेडो दे सकते हैं, जहाँ पे ये बॉटल गिर रही है इसको और अच्छे से आप प्लेस करेंगे तो और सही से आपको वो शेडो इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब मान लो हमें कभी रिफ्लेक्शन क्रिएट करना हुआ तो हम रिफ्लेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, पहले तो वापस हम इसको ओरिजिनल फॉर्म में लेके आएंगे और इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेंगे हम इसी बॉटल को। अब ये जो बॉटल आई है इसको मैं क्या करूँगी, कंट्रोल टी दबाऊंगी, मुझे सारे फीचर्स मिल जाएंगे और इसको मैं क्या करूंगी फ्लिप कर दूंगी वर्टिकली। अब ये वर्टिकल जब फ्लिप हो गया है तो मैं इसको सही से पहले तो प्लेस करूंगी और इसके बाद इसकी ओपेसिटी मैं क्या कर दूंगी कम और इसको और सही से इसको बिल्कुल अलाइन कर दूंगी जैसा ये बॉटल है और इसको मैं प्लेस करूंगी। अब आपको दिख रहा होगा कि एक रिफ्लेक्शन क्रिएट हो गया इस बॉटल का। तो आपको कभी दिखता है कि कांच के ऊपर कोई बोतल रखी है और उसका रिफ्लेक्शन क्रिएट होता है, तो ये हमें रिफ्लेक्शन इफेक्ट कभी कभार प्रोडक्ट के क्रिएट करने पड़ते हैं। तो हम ऐसे रिफ्लेक्शन इफेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं इनको सही से प्लेस करके। तो ये कुछ फीचर्स थे फोटोशॉप के जो आपको हेल्प करे होंगे समझने के लिए, और ये हमारे बेसिक्स थे जो आपको एक पोस्ट को ब्रेक डाउन करने में आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।